हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसवी जीके स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम भारत के पॉलिटिक्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न से राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में भारतीय संविधान के विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A से संदर्भित है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से उसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(1) में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। फ्रेंड्स, हम आपको जितनी भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखना। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 148। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो आप इसे याद रखना। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 266(1). अनुच्छेद 266(1) भारत के संचित कोष से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 233। संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद से संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।